तो वो फांसी लगा लिए, वो दुनिया से चल बसे। ये अरे पेंशनर भाई भाई भीख नहीं अपना अधिकार मांगते, भीख नहीं अपना अधिकार मांगते। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। पेंशनर भाई भाई जिंदाबाद, रजावत साहब जिंदाबाद। हमें भीख नहीं चाहिए, अपना अधिकार चाहिए। बस मैं अपनी वाणी खड़ी है मैदान में, पेंशनरों के सम्मान में, एनएससी मैदान में, पेंशनरों के सम्मान में। एनएससी मैदान में। हमें भीख नहीं चाहिए, अपना अधिकार चाहिए, मिल जाएगा। शायद उस बात की प्रेरणा लेकर के जुबैर अहमद आ जाए हैं। मैं इनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जुबैर भाई, आप अपने साथ और भी साथियों को लेके अगले धरने में शामिल हुए। बस इतनी सी बात है, हम सब आए हैं नए। मैं तो जो भी बाजार में मिलता है, मैं एक नाम लेकर मिल रही है, उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसी शहर में अनेक लोग मिल गए, आंदोलन खड़ा किया निस्वार्थ। वो पूरे भारत भर में दौरा किए हैं। अशोक राव जी 2019 में शंकरपुर में आके बैठक लिए हैं। क्या जरूरत है उनको अपना घर परिवार छोड़ के जाने की? पूरे भारत भर में घूमे। EPS 95 से कोई लेना देना नहीं है, ना ही उनको इसके अंतर्गत पेंशन मिलती है। उनके पड़ोस में घटना घटी, बैंक मैनेजर थे, उन्होंने फांसी लगा ली। लड़के हम 27 राज्यों में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धीरे धीरे ये आंदोलन किस ओर बढ़े हैं? हम लोग 70 लाख के पीछे, यदि एक व्यक्ति के पीछे 4 है तो 2। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहती हूँ कि 20 सालों से जो हमारा महंगाई भत्ता नहीं मिल रहा है, महंगाई ये हो गई है, उसके लिए आप हमको 7,500 रुपये की मांग रखे हैं, वो मांग पूरा कर दीजिए। क्योंकि 1,000 से भी कम पैसा मिलता है हमको, तो उसमें हमारा कुछ नहीं होता। सही समय पे दवाई नहीं मिलती हमको, और हमको दवाई के लिए और हर चीज़ के लिए घर वालों से मांगना पड़ता है। तो वो ना मांग के हम अपना पैसा बड़ा रहेगा तो हम अपने पैसों से ही अपना सब कुछ कर सकते हैं। अभी उम्र के हिसाब से हमारी उम्र 65 साल हो रही है, 70 साल 80 साल हो रही है। इस उम्र में अब हम लोग के साथी जो थे वो बहुत सारे निकल गए हैं, और हमारी जो सहेली थी हमारे जो साथ में आती थी शरीफा बेगम, वो भी नहीं रही है। अगर ऐसे ही एक एक करके हम लोग चले जाएंगे तो हमारा पैसा हमको नहीं मिलेगा, तो क्या मतलब रहेगा? परिवार वालों से भी कोई मतलब उम्मीद नहीं है हमको, तो हमारा पैसा मिलना चाहिए। 7,500 रुपया जो मांग कर रहे हैं वो मांग को पूरा कर दीजिए। मेरा नाम जनाबाई मेसराम है, मैं स्टेशन पारम में रहती हूँ। EPS 95 के तहत आज माननीय संतोष पांडे जी के कार्यालय के समक्ष हम लोग सत्याग्रह आंदोलन कर रहे हैं। इस आंदोलन की वजह हमारी न्यूनतम मांग जो है 7,500 रुपया प्लस DA, वो सरकार विगत 6 वर्षों से इन सारी बातों को नहीं सुन रही है। इसके लिए पुलिस में, दिल्ली पुलिस ने हमारे भाई एजाजुर भाई को गिरफ्तार किया और अशोक राव जी को गिरफ्तार किया। उसी परिप्रेक्ष्य में आज हमारा रौद्र रूप शासन को, प्रशासन को दिखाना आवश्यक हो गया है, जिसकी वजह से ये सत्याग्रह किया जा रहा है। 7,500 रुपये न्यूनतम पेंशन की मांग कर रहे हैं हम लोग। RK वर्मा, अध्यक्ष राजनांदगांव, सचिव राष्ट्रीय संघर्ष समिति जिला राजनांदगांव। हम लोग पेंशन की मांग करने के लिए सत्याग्रह कर रहे हैं। आज राजनांदगांव में सांसद महोदय के कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन है। ये हम लोग के राष्ट्रीय स्तर पे जो राष्ट्रीय संघर्ष समिति बनाई गई है उसके आह्वान पर कर रहे हैं। पूरे देश में आज धरना प्रदर्शन हो रहा है। हमारी मांग जो है पिछले 5 साल से 7,500 रुपया मिनिमम पेंशन और प्लस महंगाई भत्ते की मांग की जा रही है, जबकि वर्तमान में हम लोगों को 1,000 भी नहीं मिलता, जबकि न्यूनतम पेंशन के नोटिफिकेशन जारी हुआ है 1,000 रुपये। लेकिन हमारे यहाँ BNC मिल के कार्यरत कर्मचारी है या और भी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में कार्य करते हैं, उन लोग को 400, 600, 800, 900 रुपये मिलता है। इस तरह से टोटल पेंशन
अगर देखा जाए सभी कर्मचारियों को वो 4,000 भी नहीं मिल पाता। हमारी मिनिमम मांग है कि 7,500 रुपये हमको पेंशन दिया जाए और महंगाई भत्ते के साथ इसको लिंक किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन आ चुका है हमारे पक्ष में, लेकिन सरकार उसको नकारात्मक ले रही है। EPFO जो है कि मनमानी की जा रही है। 2 बार प्रधानमंत्री के साथ में बैठक हो चुकी है, वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक हो चुकी है, EPFO के अधिकारियों के साथ बैठक हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं पारित हो पाया। हम चाहते हैं कि अभी बजट सत्र चल रहा है संसद में और इसी सत्र में हमारी मांग को पूरा किया जाए, इसलिए सांसद के निवास के कार्यालय के सामने सत्याग्रह कर रहे हैं ताकि हमारी बात आवाज़ को वहां तक पहुंचा सके और संसद में एक बिल लाके इसको पारित कर सके। जबकि हमारे पास पर्याप्त फंड है। हम लोग का जो पैसा कटा है 36 साल 40 साल 35 साल जो सर्विस करे हैं उसमें जो पैसा कटा है उसी पैसे से हम पेंशन चाहते हैं। कोई सरकार का भीख नहीं मांगी।